आंटी ने वो आई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए इस प्राणी ने हमारे साथ संभोग किया है, इस प्राणी ने हमारे साथ हमबिस्तरी की है, ये बाबर आजम, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि भाई ये बंदा जो है ये मेरे साथ सब कुछ कर चुका है। इस तरह के हमें बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिले उस लड़की जिसका नाम था हामिजा मुख्तार। खैर वो अब एक पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था कुछ पता नहीं किसी को, क्योंकि वो केस रद्द हो गया, मतलब वो केस खत्म हो गया, कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिले। और वो जो लड़की बात कर रही थी वो कोई 8-10 साल पहले की बात कर रही थी या 12 साल पहले की बात कर रही थी, जब बाबर आजम की उम्र मुश्किल से 12 या 14 साल थी। भैंस की टंग 12-14 साल की उम्र में लॉन्डो के पैम्पर नहीं उतरते आज तक, और ये कह रही है कि इसने मेरे साथ संभोग बिस्तरी कर दी। अजीब ही तमाशा बना के रखा है। लेकिन वहीं पर पीसीबी पाकिस्तानी प्लेयर्स, यूके पुलिस, जेल, कोर्ट, इन्वेस्टिगेशंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली। ये कोई पहला केस नहीं है, आई होप ये आखिरी केस हो, लेकिन ये पहला केस नहीं है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। हैदर अली केस ने दोबारा वो जख्म ताज़ा कर दिए हैं, वो दोबारा जख्म हरे कर दिए हैं जिसका सामना हमने बहुत सालों तक किया। 2010 शायद पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में 2010 ना होता, स्पॉट फिक्सिंग ना होता, 3 आपके प्लेयर जेल में ना जाते, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट आज कहीं और होती। हम पाकिस्तान की बहुत सारी क्रिकेट की डिक्लाइंस की बात करते हैं, लेकिन इस स्पॉट फिक्सिंग के डिक्लाइन की वजह से जो डिक्लाइन आया उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इत्तलात आई हैं वो ये है कि 23 जुलाई को, आज अगस्त का भी पहला वीक खत्म होने वाला है, जुम्मा है आज, 23 जुलाई को हैदर अली साहब ने, उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये इंसिडेंट 23 जुलाई का है, जो कि उनके ऊपर रेप का इल्जाम है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात करने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की। कल शाम को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आया, तो उस प्रेस रिलीज के बाद ऐसा हैदर अली के जो करीबी जराए थे उन्होंने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हैदर के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज कर दिया, उस प्रेस रिलीज के बाद फिर सब लोगों के कान खड़े हुए और फिर हमने ब्रिटिश मीडिया भी देखा, मतलब पर्स में से चर्च निकल रही है, हमने बड़ी सारी बदनामियां सही हैं, लेकिन लेटेस्ट जो बदनामी है वो यही आ रही है। बाबर आजम वाला जो केस हुआ था उस पे पीसीबी ने वकील भी किया, पीसीबी ने बाबर को सपोर्ट भी किया, और बाबर आजम वहां से बच के निकल भी लिए, वहां से बाबर आजम बच लिए, और क्योंकि बाबर आजम बेकसूर थे इसलिए बच लिए। और यार तुम बाबर की शक्ल देखकर बताओ, मैं गारंटी देता हूं उसकी शक्ल, इतना मासूम सा चेहरा है, इतना बिल्कुल मासूम ऐसा वाला चेहरा बाबर आजम का, उसको खिलाने का दिल करता है। और तुम्हें लगता है कि बाबर आजम ऐसी हरकत करेगा? बाबर आजम, यार सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बाबर आजम ऐसी हरकत करे। पीसीबी ने अपने वकला भेजे, वकला के अदालत में पेशियां हुई, केसेस हुए, और बाबर आजम आखिरकार बरी साबित हुए बिल्कुल साफ सुथरे तौर के ऊपर। लेकिन हैदर अली का जो मामला है वो बहुत गंदा इसलिए हो चुका है क्योंकि पीसीबी ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अगर कुछ यहां पर हैदर अली की मैं बात करूं, अगर हैदर अली ने कुछ किया है तभी तो यहां पर पीसीबी ने बोला कि भाई अपन तेरे को नहीं पकड़ने वाला, तू जा अपना केस खुद लड़। वरना पीसीबी यार ऐसे अपने, चलो थर्ड क्लास है जैसा वैसा है, लेकिन वो सोचो बाबर आजम के पीछे पीसीबी ने इतना पैसा लगा दिया उसको छुड़ाने के चक्कर में, तो क्या हैदर अली के ऊपर पैसा नहीं लगाते? भाई हैदर अली के ऊपर भी पैसा लगाया जा सकता था, हैदर अली को भी बचाया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो सबूत निकले हैं या जो गवाहान निकले हैं उसमें हैदर अली को समथिंग फिशी फिशी कहा गया है कि भाई इस लौंडे ने कुछ ना कुछ तारम तुरी की है, और वो खवातीन, वो जो खातून थी उसकी मर्जी के बगैर की है। भैंस की टंग ये समझ नहीं आती कि हमारे लौंडों को हो क्या गया यार। तुम 30 साल की उम्र तक तुम शादी नहीं करते हो तो फिर इस तरह की हरकतें करते हो। भैंस की मुझे देखो, मेरी उम्र इस टाइम पे 25 साल है, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने 2020 में शादी कर ली थी। मतलब पाकिस्तान में ये एक बेस्ट उम्र है शादी करने की, 20 साल, 20 इयर्स की एज में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो जवानी आपके सर के ऊपर। कानून यही कहता है, पता हम सबको है कि क्या इशू चल रहा है, कौन सा मिसकंडक्ट है, 3 दिन तक हिरासत में रहे, ग्राउंड से गिरफ्तार हुए। दिस इज वेरी शेमफुल, दिस इज वेरी शेमफुल। प्रॉब्लम ये है कि मसला क्या है कि हम ना ये सारी जब केसेस होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, क्योंकि आज आप जहां भी रिपोर्ट देख रहे हैं आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आ रहा है हैदर अली के नाम से पहले। जब इस तरह की चीजें होती है ना, देन द डिसरिस्पेक्ट इज द टीम दैट यू आर फीचरिंग, नॉट ऑन यू। और इससे ज्यादा और क्या अफसोसनाक बात है, जो भी हुआ जो भी नहीं हुआ, कंसेंट था। कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि जी वो हैदर अली ने पहले बताया था कि मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं, कुछ भी हुआ, ये आप जब
फॉरेन लैंड के ऊपर कदम रखते हैं, द मोमेंट आप वहां कदम रखते हैं, आप पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं, आप इंडिविजुअल नहीं होते, आप अपने मुल्क के प्लेयर होते हैं, चाहे कोई भी करे। अभी शमार जोसेफ का नाम भी चल रहा है, यश दयाल का नाम भी चल रहा है, लेकिन हैदर अली का केस इसलिए डिफरेंट है कि हैदर अली का जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने इस केस को ओन किया है। कोई इस पे लगा पुल्लोटी नहीं की अपने प्लेयर को बचाने के लिए, और पूरी दुनिया को बता दिया यस हमारा प्लेयर, बेइज्जती हमारी ही है, लेकिन ये दुनिया को बता दिया कि यस हमारा प्लेयर इस एक चीज में मुब्तला है, और इस एक चीज का फैसला तभी होगा जब वो यूके पुलिस इसको क्लियर करेगी, जब तक वो सस्पेंडेड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया कि इसको छुपाते, कि इसको रोकते, ये छुपते ना छुपता और बेइज्जती आपकी होती। लेकिन मैंने कुछ अर्से पहले भी एक वीडियो की थी किसानुल्लाह का केस, अभी आपको याद होगा। फिर इफ्तिखार अहमद वो नंगे होकर शर्ट उतार के वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी उन्होंने। ये इस केस से मुख्तलिफ केस है, लेकिन एहसानुल्लाह का आप केस पकड़ लो, वो एक लड़के से पता नहीं उनका क्या मसला चल रहा था, वो एक बच्चे से उसकी दोस्ती थी, वो दिल टूट गया, मसला हमें भी समझ आ रहा है क्या है, बट आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स ऑन इट, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हमको वो वक्त आ चुका है कि इन लड़कों को, भाई इंडिया के अंदर भी ऐसे बैकग्राउंड से बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनको बिठा के पढ़ाया लिखाने का मतलब ये नहीं कि उनके हाथों में पीएचडी डिग्रीज दे दो, उनको डॉक्टरेट्स करवा दो, उनको एमबीएस बना दो। मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पूरी डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं एहसानुल्लाह और इफ्तिखार के केस पे भी। वहां भी मैंने एग्जैक्टली बोला था कि इनको मेंटल हेल्प और इनको एजुकेशन की जरूरत है, इनको काउंसलिंग की जरूरत है कि खुदा के वास्ते अपने आप को कंट्रोल करो, जानवर ना बन जाओ जाके। ऊपर से गुजर चुकी होती है, आप बाथरूम में जाकर हिलाने के ख्वाब आते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें आती है, लेकिन बंदा इन सब चीजों को इग्नोर करता है। बंदा टाइम पे शादी करता है तो ऐसी चीजों से दूर ही रहता है। मैं आज शुक्र अदा करता हूं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे शादी की, और मेरे जितने छोटे लौंडे लपाड़े भाई है ना, इन सब की भी जितना जल्दी हो सके सबको निपटाने के चक्कर में हूं कि भाई सबकी शादी करनी है। साला ये हैदर अली 25 साल का है, मुझे बताओ इसने शादी क्यों नहीं की? यार चलो वो उसका पर्सनल मैटर है, लोग कहते हैं यार किसी के पर्सनल मैटर में नहीं बोलो, लेकिन भाई तुमने किसी और की प्राइवेट लाइफ तो खराब कर दी। अब वो जो लड़की है, अगर वो फर्ज करो कि 18 से कम की हुई, तो फिर तो ये लंबा गया 18 साल के लिए। और कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि वो लड़की जो है वो 18 से कम की थी। हालांकि अभी तक कोई 100% ऑथेंटिक प्रूफ नहीं निकला है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। हैदर अली को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। उम्र कैद, पूरी जिंदगी बंदा जेल में गुजारेगा। यार ये क्या है? ये बंदा पाकिस्तान के क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा, एक रोशन सितारा, इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू करने वाला, 35 T20I मैचेस और 2 ODI मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला ये हैदर अली इस तरह की चीजों में जो है वो आगे बढ़ रहा है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान टीम में कमबैक होने वाला था। रिसेंटली पीएसएल के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो भी काबिले दीद और काबिले तारीफ थी। कोई 5 छक्के भी मारे थे इसने, 30 बॉलों में कोई 60-70 रन भी बनाए थे, 74 रन एक्चुअली इसने बनाए थे। एक अच्छा खासा प्रोमिनेंट बंदा जो कि अपने क्रिकेट करियर को इतना आगे लेके जाना चाहता था कि वो कमबैक करना चाहता पाकिस्तान टीम में, लेकिन अब उसको साइड में बैठना पड़ रहा है। कोई उसके लिए बात करने को तैयार नहीं है, कोई उसके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस पे हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ पीछे कैसे खींच लिए कि हमें नहीं खेलना जी इस बच्चे से, मतलब हमें इस बच्चे का केस नहीं लड़ना। अब वो मैनचेस्टर की पुलिस जाने, इंग्लैंडी पुलिस जाने, या जो भी मर्जी है जाने, हैदर अली को पकड़ के वहां पर डाल दिया और उसका पासपोर्ट भी जब्त हो गया, विच मींस कि अब हैदर अली कंट्री भी नहीं छोड़ सकते, भाग भी नहीं सकते। ये पाकिस्तान के लिए बदनामी नहीं तो क्या है? फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप किसी एक बंदे की वजह से पूरी कंट्री को गालियां नहीं दे सकते, किसी एक बंदे की वजह से पूरी कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं बंदे जो कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की हरकतें करते हैं। या आप कह लो कि हमने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो कि अभी वो इंडियन यूट्यूबर जाकर पता नहीं कौन सी वो तुर्की की खातून के साथ अजीबो गरीब सी वीडियो बना रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया तुर्की ने। या ऐसे बहुत सारे सीन्स हमने देखे हैं। चोमू लोग हर मुल्क में बसते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं, कम से कम इनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हैदर अली का नाम लिखा गया तो सिर्फ हैदर अली नहीं था, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली ये करके हेडलाइन आ रही थी, उसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ था और उसने ये हरकत की है। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं, पता नहीं अब इसका बनेगा क्या, क्योंकि सब लोग इस टाइम के ऊपर परेशान है हैदर अली की वजह से कि यार अब अल्लाह करे किस तरीके से जो है वो बंदा बेकसूर साबित हो।
किसी वजह से वो बंदा जो है वो निकल के छूट के आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उस बंदे को केस साबित हो गया या उसके ऊपर सजा बन गई तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत तवील बड़ा मसला गंदा हो जाएगा और फिर पाकिस्तान का छूटना इम्पॉसिबल हो जाएगा अपने आप को। फिर पाकिस्तान के जितने बाकी क्रिकेटर्स हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसी हरकत ना ही करो। सालों मैं जानता हूं तुम लोग के लौंडे हो, तुम लोग के खड़े होते हैं, लेकिन तुम लोग साला शादी करो, टाइम के ऊपर शादी करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, क्या तुम लोग पता नहीं इन सब चीजों में लगे हुए हो। खैर आप लोग मुझे बताना कि भाई आप लोगों ने शादी कर मतलब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया या नहीं कर लिया। बाकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या किसी ऐसे मुल्क में जाती हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इन प्लेयर्स को साथ भी लेके जाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, तो प्लेयर्स इनकी गाड़ियां भी यूज करते हैं। तो वो प्लेयर्स के साथ ताल्लुक वाला दो तीन लोग हैं जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। तो 3 दिन पहले, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले हैदर अली ने वहां पर एक दो लोगों से बात की कि ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब असल बात हैदर ने उन लोगों को भी नहीं बताई। तो जब मैंने चेक करने की कोशिश की, मैंने कहा क्या आपको इस तरह के इंसिडेंट का पता है? तो ये बताया गया कि जनाब हैदर ने जिक्र किया था कि ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसका क्या जब आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो क्या होता है। तो उन लोगों ने हैदर को यह जवाब दिया कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा और पुलिस फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो सिर्फ इतनी सी बात जो है ना हैदर को उन लोगों ने रिप्लाई किया। तो उसके बाद फिर हैदर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। तो फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो पाकिस्तानी टीम भी मौजूद थी, पुलिस की 2-3 गाड़ियां आई और आके वो हैदर साहब को ले गए। और फिर पुलिस ने प्रेस रिलीज भी कर दिया जिसमें उन्होंने नाम तो खैर क्योंकि बरतानवी पुलिस नहीं देती है, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब एक हमने शख्स को गिरफ्तार किया। अब वो बेल के ऊपर मौजूद है लेकिन वो इंग्लैंड के अंदर ही रहेंगे और इंग्लैंड में ही अब वो जब तक इस केस का कच्चा चट्टा नहीं निकलता तब तक वो वहीं रहेंगे। अब जो हैदर के करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि ये ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये सारी चीज सामने आई है। बट रेप एलिगेशन हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, इसको बहुत सीरियस लिया जाता है, इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होती है। तमाम के ऊपर ये इल्जामात लगे हैं कि इंग्लैंड के अंदर उन्होंने यहां पर एक लड़की के साथ फोर्सफुली जबरदस्ती ज्यादती की है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबर आजम ने जो किया था, जो कि मैं नहीं कहता हूं कि किया था भाई, मैं 100% कहता हूं कि बाबर आजम ने, मुझे लगता है कि नहीं किया होगा, बड़ा ही शरीफ किस्म का बच्चा है वो, शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है, उमर अकमल, कामरान अकमल उसके कजन है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर ने किया होगा। मगर हैदर अली जो कि उससे भी ज्यादा शरीफ है, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लगाया है एक इंग्लैंडी लड़की ने। इंग्लैंडी मीन्स कि भाई वो मतलब पाकिस्तानी ही है, उनके जैसे माँ बाप पाकिस्तानी होते हैं, वो लड़की इंग्लैंड में पैदा हुई। फिर उसने हैदर अली के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया कि इस प्राणी ने मेरे साथ संभोग किया है और ये बंदा मतलब सीधा सीधा जेल में पहुंचा दिया भाई हैदर अली को। मैच के दौरान 3 अगस्त को प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक्चुअली यहाँ पर पुलिस आती है, वो हैदर अली को साइड में बुलाती है और उसको बोलती है बेटा उल्टा लेट जा, तेरे पीछे हथकड़ी लगाकर अपन को तेरे को लेके जाने का इधर से। और हैदर अली की उधर ही फट जाती है। अब जाहिर सी बात है हैदर अली की उम्र जस्ट 25 साल है, ओनली 25 years of age, लेकिन वो बंदा इस टाइम के ऊपर अपने करियर की सबसे गंदी सिचुएशन में फंस चुका है। बहुत सारे प्रूफ्स ये जाहिर होते हैं पीसीबी की तरफ से जो सस्पेंड किया गया, पीसीबी ने भी बाय द वे सस्पेंड कर दिया, उन सबको मिलाकर बहुत सारे प्रूफ ये साबित होते हैं कि हाँ हैदर अली ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। मतलब ऐसा पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है, भाई मैं नहीं कहता हूं, पाकिस्तान में काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हाँ देयर इज समथिंग फिशी, हैदर अली ने कुछ ना कुछ किया है, वरना इंग्लैंड की पुलिस ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ निकला तो फिर ये पाकिस्तान की बदनामी है। फिर अगर ऐसा कुछ निकला, अल्लाह ना करे ना करे, मैं भी ये कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कभी भी कुछ ना निकले, लेकिन अगर ऐसा कुछ निकला तो पाकिस्तान की कितनी ज्यादा बदनामी होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर एक बार फिर से, क्योंकि हमको याद है कि मोहम्मद आसिफ के वीना मलिक के साथ कुछ नाजायज ताल्लुकात हमें देखने को मिले, हमें इस तरह की खबरें देखने को मिली कि कभी आसिफ के बटवे से परस और चरस निकल रही है। क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी जांच पाकिस्तान शाहीन के हालिया इंग्लैंड के दौरे के कथित तीर पर एक घटना के उपजित है। करीब 24 वर्ष से अली से जुड़ी जांच प्रतिक्रिया के बारे में कुछ बताया।
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि सोमवार 4 अगस्त 2025 को उन्हें बलात्कार की एक रिपोर्ट मिली और हमने एक 14 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के बयान के आगे आरोप है कि यह घटना बुधवार 23 जुलाई 2025 को मैनचेस्टर के एक परिसर में हुई थी। आगे की पूछताछ तक उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ब्रिटेन में पुलिस आमतौर पर जांच के इस चरण में संबोधित का नाम नहीं बताती है। दूसरे दर्ज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका 15 दिवसीय दौरा 22 जुलाई को शुरू हुआ था। पीसीबी ने अली को जांच के नतीजे आने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पीसीबी ने कहा, पीसीबी यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रिया और प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है और जांच को अपने दर्ज प्रकृति से चलने देने के महत्व को स्वीकार करता है। अली ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद पाकिस्तान के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 35 T20